सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान का स्मरण करें सदा से। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai
भक्तों को भव से तारे राम, भक्तों को भव से तारे राम, जय राम जय राम जय जय 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 सबकी आँखों के तारे राम, 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 सबके कदम सहारे 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 राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम। यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर भगवान की बड़ी कृपा है। राम मंदिर में हम लोग बैठे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। राम मंदिर में हम लोग शास्त्रों के माध्यम से, सनातन धर्म की परंपरा के माध्यम से कुछ विचार करते हैं। आज हम थोड़ा सा आपको भक्ति के संबंध में कुछ जानकारी दें। वेदों में हमारे अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स देयर आर 3 ways, 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते आप जानते हैं। पहला रास्ता है कर्म कांड, जिसमें हम वी डू वर्शिप, दैट इज फर्स्ट, वी डू प्रेयर, वी डू रिचुअल्स, प्रॉपर पूजा और प्रॉपर गॉड। और दूसरा रास्ता है ज्ञान का रास्ता, द वे ऑफ नॉलेज। वी अर्न नॉलेज एंड वी want to try, we want to realize the God. परमात्मा को हम अनुभव करना चाहते हैं ज्ञान के द्वारा। तीसरा जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है, और कुछ लोग कहते हैं चौथा रास्ता प्रेम का रास्ता है। भक्ति जो प्रारंभ होती है, हमारे शास्त्रों में भक्ति को योग कहा गया है। भक्ति एक योग है। जैसे आप गीता में 18 प्रकार के योग पढ़ते हैं, उनमें से जो 12वां अध्याय है, 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita, and the name of 12th chapter is Bhakti Yoga. भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में प्रेम भी आ जाता है।
when we read 7th chapter of Srimad Bhagavad Gita, in 7th chapter and in 16th slok, Lord Krishna says, Chaturvida bhajante mam jana suklitino arjuna arto jigyasulartharthi ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति होती है जैसे आप लोग बैठे, आप कौन है? आप भक्त हैं। तो एक ज्ञानी होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, नहा धोकर बैठते हैं, भजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। और ज्ञानी पुरुष वो भगवान का मेडिटेशन करते हैं, दे कॉन्सेंट्रेट एंड दे मेडिटेट ऑलवेज। दिस इज नेसेसरी दैट दे do puja, they do yajna, havan, they can do nothing, but they concentrate, they want to get the knowledge, only knowledge। लेकिन उसमें जरा आपको हम साधारण भाषा में समझाएं, हम परमात्मा को अपने से अलग ना समझें, उसी को नॉलेज कहते हैं। परमात्मा को रियलाइज करने की कोशिश की जाती है नॉलेज में, ज्ञान में। ज्ञान योग में परमात्मा हमसे अलग नहीं है, और भक्ति योग में परमात्मा ही है, हम नहीं है। तू ही तू, तेरा ही तेरा। सब जगह परमात्मा को देखते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। फिर जब मैं अपने को कहता हूं तो देखो, ज्ञान योग में गिरने का डर होता है। ज्ञान योग में रावण जैसे बड़े ज्ञानी थे, हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको अभिमान हुआ, क्योंकि वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं। ज्ञान में ऐसा ही होता है, लेकिन इसको कहा नहीं जाता है, रियलाइज किया जाता है मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। इसीलिए ज्ञान में गिरने का डर है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, और जगत खगेश लगत नहीं बारा। गिरते हुए देर नहीं लगती। जैसे तलवार के ऊपर कोई चले, कितना कठिन है, लेकिन लोग कहीं सर्कस में लोग चल के दिखाते होंगे, कहीं चमत्कार, कोई सब बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कैसे चलते हैं वो जानते हैं। तो ज्ञान में भी सब कोई नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति सहज है। तो इसमें भी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिवोटीज। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होते हैं जो बड़े दुखी होते हैं और भगवान के पास आते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास। वो दुखी भक्त होते हैं, जिनको आर्त कहते हैं। एक भक्त होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, वो भगवान की लीला को, भगवान की माया को जानना चाहते हैं। तीसरे होते हैं जिनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, दे नीड ओनली वेल्थ, ओनली प्रॉस्पेरिटी। वो होते हैं अर्थार्थी, और वो भगवान से अगर जो मांगते हैं भगवान ने वो दे दिया। मंदिर में आए, भगवान मेरी शादी करा दो, मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, बस शादी हो गई तो फिर भगवान के मंदिर में जाने का काम हो गया। ऐसे ही अर्थार्थी अपने कामना से जाते हैं। लेकिन एक बताए भगवान ने, ज्ञानी होते हैं और भक्त होते हैं। ज्ञानी भक्त होते हैं, वो ज्ञानी भक्त भगवान को चाहते हैं। भक्ति में एक तो कामना होती है, एक प्रेम होता है। और भक्ति के भी 2 प्रकार हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति।
और एक और भक्ति हमारे महात्माओं ने बताई, इसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति, सगुण भक्ति एक है जिसमें भगवान को राम रूप से, कृष्ण रूप से हम लोग पूजा करते हैं, ये सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति है जिसमें भगवान को ओमनी प्रेजेंट मान के हम पूजा करते हैं, सर्वव्यापक मान के पूजा करते हैं। पराभक्ति है, पराभक्ति में जैसे तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से भक्ति मांगी कि हमें पराभक्ति चाहिए। भगवद गीता में 16वें अध्याय में 3रा श्लोक है, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये स्प्लेंडर, फॉरगिवनेस, fortitude, cleanliness, absence of malice and absence of pride, these are the qualities of those endowed with divine virtues, भगवान ने कहा। और कहते हैं दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चातस्य पार्थ संपदमासुरीम। एक होता है हमारे पास कुछ अच्छे गुण आ जाएं, और एक होता है हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ जाए, एरोगेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंगर और हार्शनेस। और ये सब क्या है? इसका कारण इग्नोरेंस। ये भी संपत्ति है, लेकिन ये उन्होंने आसुरी संपत्ति कहा। प्रेम है और काम है, लेकिन जहां कामना होती है वहां प्रेम नहीं होता है, कामना में प्रेम नहीं होता। भगवान से हम इच्छा करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि भगवान से कुछ मांगोगे तो आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानियों को अगर क्रोध हो जाता है उनका ज्ञान बिगड़ जाता है। भक्ति काम से बिगड़ती है, ज्ञान क्रोध से बिगड़ता है। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में 12th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, द नेम ऑफ 12th चैप्टर इज भक्ति योग, प्रॉपर भक्ति योग। उन्होंने कहा इन 8th श्लोक, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं वर्शिपिंग मी विद लव आई गिव द योगा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ। भक्ति योग में ये भगवान ने बताया। अब आप भगवान में मन लगाओगे तो भगवान कहाँ है, कैसे मन लगाओगे? व्हाट इज द प्रॉपर टेक्निक टू गिव द माइंड टू द सुप्रीम पावर, दैट लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम। तो 10वें चैप्टर में, इन 10th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा सेज दैट नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। भगवान ने अपनी विभूतियों का प्रदर्शन किया और भगवान ने कहा ऐसे तो ट्रेजर भी है, ओशन भी है, लेकिन गंगा में मैं हूं। ऐसे तो आम का पेड़ भी है, ऐसे तो नींबू का पेड़ भी है, एप्पल का पेड़ भी है, पर पीपल का पेड़ मैं हूं। ऐसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत भी है,
और मलयागिरी भी है, लेकिन हिमालय पर्वत मैं हूं। ऐसे भगवान ने बताया, अपनी विभूतियां बताई। ऐसे तो मेरे बहुत सारे भक्त हैं, पर अर्जुन मैं हूं। तो ऐसे खास खास चीजों में भगवान ने अपने को बताया, और बाद में कह दिया कि जहां भी कुछ विशेषता देखो, और वो विशेषता मेरी नहीं होती है, वो विशेषता संसारी व्यक्ति की नहीं होती है, वो विशेषता भगवान की होती है। यदि हमारे भीतर कोई गुण है, आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं उनको आप कहो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बोले सब भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा है, कई लोग कहते हैं हमारी माता जी की कृपा है, हमारे पिताजी की कृपा है। एक बात हम आपको कहें तो ध्यान दें, थोड़ा भक्ति के बारे में आपको चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के पहले आपने और हमने जन्म लिया, हम भगवान को तो जानते नहीं, लेकिन बच्चा, छोटा सा बच्चा मम्मी को जानता, माँ को जानता, और माँ उसके बाद जब देखता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार होता है, तो डैडी को ठीक से समझने लग जाता है कि डैडी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अगर छोटे बच्चे को बिल्कुल पूछो तुम किसको लाइक करते हो, तो मम्मी के लिए वो डैडी को छोड़ देता है, क्योंकि मम्मी दूध पिलाती है, उसको दूध अच्छा लगता है। और उसके बाद थोड़ा समझदार हो जाता है तो पिताजी बहुत, तब समझदार होकर पिताजी से प्रेम करने लग जाता है। लेकिन और थोड़ा समझदार होता है तो माता पिता को छोड़ के फिर गुरु के पास जाता है, और गुरु जी से कुछ ज्ञान लेता है कि गुरु जी मुझे परमात्मा को मिलने का रास्ता बताओ। माता पिता और गुरु ये प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति आपको मिलती है। सबसे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारे एक महात्मा कहते हैं, जरा ध्यान देना, माता पिता गुरुदेव जिसको आशीष दे दें, तो यह लोक परलोक ब्रह्मलोक जीत ले। तीन लोक होते हैं, एक हम जिसमें रह रहे हैं, एक लोक होता है जिसमें हम जाएंगे इस शरीर को त्याग कर, और तीसरा लोक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक। तो ये एक सिस्टम है। माता जी, इफ योर मदर इज सेटिस्फाइड, यू कैन गेट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार की कोई भी चीज आप माता की प्रसन्नता से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। और इफ योर फादर इज सेटिस्फाइड, पिताजी प्रसन्न है, तो परलोक में आपको बहुत सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सब कुछ मिले पिताजी। और यदि गुरुदेव प्रसन्न है तो ब्रह्मा जी के लोक में भी आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको मोक्ष तक मिल सकता है। तो क्या माता पिता गुरुदेव जिसको आशीष दे दें, यह लोक परलोक ब्रह्मलोक जीत ले। यह लोक परलोक ब्रह्मलोक। लेकिन बोले यही तो मुसीबत है, माता जी प्रसन्न तो नहीं होती, डैडी प्रसन्न तो नहीं होते, और गुरु जी को प्रसन्न करना तो और भी कठिन। और ये माता पिता गुरु पता नहीं चलता है प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। हमसे बड़े हंस की बात कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो हमारे अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा सेवा बड़े वाले ने कर दी, उससे खुश हो जाते। वो क्या देखते हैं? आपके अंदर की बात समझते हैं, वो हृदय की बात पहचानते हैं। माता पिता गुरुदेव जिसको आशीष दे दें, यह लोक परलोक ब्रह्मलोक जीत ले। लेकिन बड़ा ही कठिन है आशीष पाना, आशीष लेना कोई संतों से सीख ले। माता जी का आशीर्वाद, माता की ब्लेसिंग, माँ की ब्लेसिंग, आपकी माँ है, लेकिन ब्लेसिंग लेना आप जानते हैं, हम लोग जानते नहीं कैसे माँ ब्लेसिंग मिले, पिताजी की ब्लेसिंग कैसे मिले। हाउ कैन गेट द डैडीज ब्लेसिंग?
We don't know. और गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिले वो भी हमको नहीं आता। तो आशीष लेना कोई संतों से सीख ले, माता पिता गुरुदेव या किसी दुखी जन की सेवा से हम उनका दिल जीत लेते हैं। ब्लेसिंग कब मिलती है? जब हम उनकी सेवा करते हैं। और सेवा क्या होती है? गोस्वामी जी ने कहा, आज्ञा समझना सुसाहिब सेवा, आज्ञा समझना सुसाहिब सेवा, आज्ञा समझना सेवा, आज्ञा समझना। माता जी की आज्ञा मानो तो सबसे बड़ी सेवा है। हम तो सेवा करते रहो, शरण दबाते माँ की मानते ही नहीं कोई बात, दलाते अपनी है तो माँ कैसे सुनो। ऐसे पिताजी भी ये चाहते हैं कि पैर ना दबाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम जैसे कहें वैसे करो। और हम तुम्हारा बुरा तो सोचते नहीं। ये तीनों ऐसे हैं, माता जी बुरा नहीं सोचती हमारा, पिताजी हमारा बुरा नहीं सोचते, गुरु जी हमारा बुरा नहीं सोचते, लेकिन माता पिता गुरुदेव या किसी दुखी जन की सेवा से हम उनका दिल जीत लेते हैं, सेवा से हम उनका दिल जीत लेते हैं। तब तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, तब तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, दान पुण्य सारा ये खुद ही दे देते हैं, दान पुण्य सारा ये खुद ही दे देते हैं, दान पुण्य सारा ये खुद ही दे देते हैं। माता जी, पिताजी, गुरु जी सारा दान पुण्य जो कुछ किया है ना, इनकी सेवा करो और ये प्रसन्न होकर के हमें दे दो। एक और बात, मैंने अनुभव किया, शंकर भगवान की कई बार अच्छे भक्तों की हम आपको बात बताएं कि हम लोग भक्त, और अच्छे भक्त की क्या, जो भक्त होता है, भगवान का ही भक्त हो कोई भी हो, अगर उसके मन में ये बात, आप देखो एक बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी कोई बुराई करे, हमें कोई बुरा बोले तो क्या करना चाहिए? बोले ठीक है, उसका वो जितनी, अगर वो 10% करे तो हम उसकी 100% बुराई करें, ये तो रास्ता है। लेकिन ये भक्तों का रास्ता नहीं है। भक्त कहते हैं, जो अपनी जीभ से मेरी बुराई करे, जी चाहता है उसे मिठाई खिलाऊं मैं। देखो भैया, तुमने अपनी जीभ से हमारी बुराई की, थोड़ी सी मिठाई खा लो, आपने बड़ा बढ़िया काम किया। क्यों? मुझे साधु, बुराई करता है, मुझे साधुता का अभिमान कहीं गिरा ना दे, सच्चे रास्ते से कहीं भटक ही ना जाऊं मैं, एक एक चुन चुन कर मेरे सब दोष कहे, ऐसे परम मित्र पर बलिहारी जाऊं मैं। हमारी बुराई करे और हमारे दोष बतावे तो वही तो सच्चा आदमी है, क्योंकि आगे से हम संभलने की कोशिश करें, अरे हमें तो पता ही नहीं था ये हमारे अंदर बुराई है। और महात्मा कहता है, चिरंजीवी रहे प्रभु, इन्हें लंबी उम्र देना, ऐसा आशीष शत्रुओं के लिए चाहूं मैं। देखो, अगर आपके अंदर भक्ति है, भगवान ने कहा, अगर आपको सचमुच भगवान का भक्त बनना है तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छला। भगवान तो बताने आएंगे नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, लेकिन संसार वाले आपको बताएंगे। संसार वाले भी दोस्त तो नहीं बताएंगे, दोस्त तो बुरी जगह जाओगे तो कहेंगे चलो हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर ये बोलेंगे नहीं कि तुम गलत जगह क्यों आए, बोले बहुत अच्छा किया तुमने, बाद में धीरे से छोड़ भी देंगे। दोस्त बताएंगे नहीं, लेकिन शत्रु जरूर बता देंगे। फिर अब देखो, तुमने ये
ने ये ऐसा या वैसा क्यों कर डाला। कई लोगों का स्वभाव होता है, हम लोग अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों नहीं जाते, ऐसा क्यों करते हो, फिर अरे उसकी बात करते हो, वो तो बड़ा खराब आदमी है, ऐसा थोड़ी है। वो तो लुटेरा है, वो तो लुटेरा है, डाकू हैवान है, ये सब कुछ सोचना तो समय ही गंवाना है। मेरे लिए ऐसे जन बड़े ही महान है, मुझ जैसे लोग से जबरदान है गिरिया, निकम्मे और आलसी से तपस्या भी करवा ली। मेरे सब पाप अपने खाते में लिख डाले, अपराधी नहीं हो तो बड़ा मेहरबान। देखो ये महात्मा का लक्षण पॉजिटिव थॉट। कोई कहता है वो बड़ा खराब है, तो महात्मा लोग होते हैं, वो जब कोई कहता है ना वो बड़ा, उसने देखो ऐसा कर दिया। कई बार हम लोग बचपन में ऐसा कुछ बोलते थे, देखो वो बड़ा खराब आदमी है, ऐसा करता है, वो मुझे ऐसा कह रहा था, जिससे हम पता चला कि जिससे हम कह रहे थे वो सो ही गया सुनते सुनते। और वो उसके बाद हमने पूछा आप क्या करना चाहिए, बोले क्या आपने क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं। ये देखो हम आधा घंटे सुनाते रहे, वो भाई साहब सोते ही रहे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है ऐसी बातों को सुनने में। ऐसी बातों को फिर हमने देखा वो ये आदमी सुनना नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं सुनना चाहता। आखिर जब ज्यादा हमने सुना, बोले तुम समय अपना क्यों बर्बाद करते हो, तुमने ठेका लिया दुनिया को करने का, हाँ। दुनिया के घर में झाड़ू लगाने का ठेका तुमने लिया है क्या, देखो कितनी बड़ी बात है। तो कहते हैं महाराज मुझे उसने चीट कर दिया, बोले तुम कभी मंदिर में दान तो करते नहीं, तुम्हें अगर $50 चीट कर दिया तो अच्छा कर दिया ना। अगर वो $50 मंदिर में दे दिए होते तो तुम्हें वो चीट नहीं करता। लेकिन ये बात महात्मा कहते नहीं है, बुरा लगता है, सच्चाई यही है। हमसे जबरदस्ती दान करवा लिया, और वो दान थोड़ी हुआ, वो तो चीट करके अपने घर में खा गया। बोले अपने घर में जो हमारे पैसे को खा कर गया बिना मेहनत के, वो सारे हमारे पाप अपने खाते में लिखवा के ले गया। सच्चाई है, अगर बिना मेहनत के हमें किसी ने चीट किया तो हमारे सारे पाप अपने अकाउंट में लिखवा लेता है। इसलिए ऐसे लोग बड़े अच्छे मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो कहते हैं मुझको लूटने वाला काश ये समझ पाए, लूट कर नहीं वो तो कर्जा ले जाता है, और इस जन्म में नहीं तो फिर से नया जन्म लेकर ब्याज के समेत सारा कर्जा चुकाता है। इस जन्म में नहीं देगा, अगले जन्म में आएगा और कुछ भी वो हमारा उसको कर्जा देना ही पड़ेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा भगवान का स्मरण करके आपको नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करूं, थोड़ा मेरे साथ गुनगुनाएंगे बड़ी श्रद्धा से। भगवान से प्रार्थना करें श्रद्धा से। तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सखा, चरणों में स्वामी, चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे 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 चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सखा,
प्रियतम हो तुम प्राणों के नाथ हो, प्रियतम हो तुम प्राणों के नाथ हो, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि नमन, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि नमन। स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, तुम्ही चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, 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 तुम्ही आराधना मेरे साम शिवा, 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 तुम्ही आराधना तुम्ही बंधुरता, चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे साम शिवा, तुम्ही आराधना मेरे साम, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा, तुम्ही मोक्ष हो मेरे साम शिवा, तुम्ही मोक्ष हो मेरे साम शिवा, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम हृदय के नाथ तुम्ही, प्रियतम तुम हृदय के नाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, 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 तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधुरता, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि। तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्हारे चरणों में हम कोटि माने करोड़ों प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान को
मैं भगवान के संबंध में आपको कुछ जानकारी दे रहा था और उसमें मैंने आपको बताया एक मोटी मोटी बात आपको समझ में आता है, हमको समझ में आता है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ये जो हम बोलते हैं तुम्हें माता से पिता तुमेव, तुम्हें बंधुश्च सखा तुमेव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुमेव, तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को सब कुछ समझना यही भक्ति है। भगवान सब कुछ है, सारे देवताओं के देवता भगवान है। माता भी वो है, पिता भी वो है, बंधु भी वो है, सखा भी वो है, विद्या भी वो है, धन भी वो है। तो भगवान हमारे सब कुछ है। जब भगवान हमारे सब कुछ है तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था, भगवान मैं आपको देख नहीं पाता हूं। तो भगवान ने कहा तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख पाओगे, मैं तुमको दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे रूपम ऐश्वरम, मैं तुझको दिव्य रूप देता हूं। जैसे यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर सारा संसार दिखाया। Entire universe was in Lord Krishna's mouth when Krishna was only 5 years old. छोटे से भगवान कृष्ण के मुंह में सारा संसार देखा, नदियां देखी, पहाड़ देखे। तो माता जी को लगा ये कौन है, तो भगवान ने सब कुछ दर्शन करा दिया, इनको समझ में जरूर आ जाएगा। और बाद में फिर उनको फिर माता के जैसा उनके बच्चे बनकर उनके साथ खेलने भी लग गए। ऐसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन डर गया। और डरने के बाद में अर्जुन को पता चला कि मैं तो इनको अपनी वाइफ का भाई समझ रहा था, लेकिन इनके शरीर में सारा संसार समाया हुआ है। तो जब हम ऐसा समझ लें परमात्मा के प्रति तो क्या हुआ, तो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। जो हमारी किसी के सामने ताकत नहीं चलती तो मजबूरी में हमें सरेंडर करना पड़ता है। तो अभी हम लोग अपनी ताकत चलाते हैं, लेकिन अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद, जवानी में बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन जब थोड़े समझदार हो जाते हैं और जब फिर धीरे धीरे संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जब ऐसी प्रॉब्लम आती है वो कभी किसी से ठीक नहीं होती, और मम्मी धीरे से कहती हैं चलो मंगलवार है, हनुमान जी का रोट चढ़ाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में चलेंगे। और वो कहता है मम्मी वो हनुमान जी को रोट चढ़ाने से तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये कैसे हो गई? मम्मी बोलती आई डोंट नो, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाया था। क्योंकि हनुमान जी के सामने कोई प्रॉब्लम, तो कहता है कोई आप प्रॉब्लम से आप भगवान के मंदिर में आओ, भगवान से ये मत कहो कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, बल्कि प्रॉब्लम से कहो कि भगवान कितने बड़े हैं। तुम उनके सामने ठीक नहीं पाओगे। जितनी समस्या संसार की है, तो भगवान के सामने सरेंडर करते हैं, और उसमें जो भक्ति आती है तो सरेंडर करके फिर क्या करते हैं, फिर ये सरेंडर करने वाले लोग राम मंदिर बनाते हैं, फिर सनातन धर्म सभा बनाते हैं, फिर यहाँ सत्संग अपने भी करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। ये इन्होंने तो अपना जीवन भगवान के नाम लिख दिया, सारा जीवन भगवान के नाम। क्योंकि हम लोग, एक बार हमसे किसी ने कहा कि चलो एक कार्यक्रम करते हैं, हमने क्या बोले, एक कार्यक्रम करते हैं, उसका नाम है एक शाम राधा कृष्ण के नाम। तो मैंने फिर उसमें गीत लिखा, एक पंक्ति जो गाया, मैंने कहा एक शाम भगवान के नाम और बाकी किसके नाम? एक शाम राधा कृष्ण जी के नाम, एक शाम राधा कृष्ण जी के नाम, एक शाम राधा कृष्ण जी के नाम, एक शाम राधा कृष्ण जी के नाम। बाकी सारा जीवन, ओ बाकी सारा जीवन लिखे किसके नाम, बाकी सारा जीवन लिखे किसके नाम, एक शाम राधा कृष्ण जी के नाम,
एक बार भगवान के नाम लिख बाकी बाकी पत्नी के नाम, बाकी बेटे के नाम, और बाकी सारा जीवन, और बाकी सारा जीवन लिखे किसके नाम, एक नाम राधा कृष्ण, एक नाम राधा कृष्ण। कई लोग कहते बाकी पत्नी के नाम और उसके बाकी बच्चों के नाम और बाकी दोस्तों के नाम और सारा जीवन। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं, पत्नी की सांस राधा कृष्ण जी चलाते, पत्नी की सांस राधा कृष्ण जी चलाते, बेटों का भोजन भी प्रभु जी पचाते हैं, बेटों का भोजन भी प्रभु जी पचाते हैं। बच्चे खाते हैं तो पचाता कौन है? भगवान। पत्नी काम करती, सांस को चलाते हैं ठाकुर जी, और दोस्त पत्नी की सांस राधा कृष्ण जी चलाते, पत्नी की सांस राधा कृष्ण जी चलाते, बच्चों का भोजन भी श्याम जी पचाते, बच्चों का भोजन भी श्याम जी पचाते, संकट में जब हमको दोस्त छोड़ जाते हैं, संकट में जब हमको दोस्त छोड़ जाते, तब हमको बजरंग बली याद आते हैं, फिर हमको बजरंग बली याद। सारे दोस्त छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं आप तो हनुमान जी के पास चले। क्यों न सारा जीवन हो उनके नाम, क्यों न सारा जीवन हो उनके नाम, एक नाम नहीं सारा जीवन मेरा, सारा जीवन मेरा, सारा जीवन मेरा हनुमान जी के नाम, सारा जीवन। ऐसे लोग होते हैं भक्त, जिन्होंने, क्योंकि सुंदरकांड में हमारे तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, महाराज मुझे क्या चाहिए? बोले मैं क्या, मुझे आप भक्ति दे दीजिए। कैसी भक्ति दीजिए? भक्ति प्रिय निर्भराम, मुझे निर्भरा भक्ति दे दीजिए, जिससे मैं आपके ऊपर निर्भर हो जाऊं। देखो भगवान के ऊपर निर्भर होना ये भक्ति है। और निर्भर शब्द का होता है जो पालन को, हमें चिंता नहीं कोई, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता ही नहीं, हम चिंतन करते हैं, चिंता वो करते हैं हमारी, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति प्रिय रघुपुंगव निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, सुंदरकांड के मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने कहा मुझे भक्ति दे दीजिए और मेरे काम क्रोध आदि जो दोष हैं इनको हटा दीजिए। लेकिन जब भक्ति मिल जाती है तो काम क्रोध आदि दोष अपने आप ही मिट जाते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत, अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, there are 9 types of devotion, of bhakti. First of all, Shravan. Whatever we listen in the temple, this is bhakti. In hearing about God, one must always hear about God. हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और when he is reading, recalling, meditating, and understand the meaning of it, whatever we listen, we should try to understand the meaning of Ramayana, meaning of Gita. So constant Shravan of God, जो भगवान के बारे में लगातार सुने, और when
we listen, the meaning, its meaning is hidden. Meaning of name will manifest before the devotee. तो धीरे धीरे we will experience, हमें अनुभव होता चला जाता है। तो श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का भजन सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना। दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनना, और दूसरा है कीर्तन करना। कीर्तन, यू कैन से सिंगिंग। सिंगिंग व्हाट? सिंगिंग द नेम ऑफ गॉड। राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ भक्ति। गाना, कीर्तन करना, और टू से, किसी को कहना, भगवान के बारे में कुछ सुनाना, कथा सुनाना, ये सब कीर्तन है। ग्रुप प्रेयर, मिलके सब प्रेयर करना, इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। इससे क्या होता है? इट इंक्रीजेस द डिवोशन टू गॉड एंड बिकम्स अ मीन ऑफ प्रमोटिंग एंड स्प्रेडिंग द लव ऑफ गॉड। धीरे धीरे भगवान की कीर्तन करेंगे, उसको धीरे धीरे समझ आएगी, तो हमारे भीतर भगवान के विषय में जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। समझदार लोग भगवान से जितना प्रेम करते हैं उतना संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। तुलसीदास जी को हम रामायण सामने रखते हैं, पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने तो पत्नी को भी भगवान के लिए छोड़ दिया, पत्नी का प्रेम भी भगवान को अर्पण कर दिया, पत्नी की जगह। और पत्नी ने खुद कहा उनको कि आप मेरे पति हो, और आपने अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो मैं समझूंगी आप मेरे पति नहीं हो। क्योंकि आज तुलसीदास जी ने भजन करने से इतनी सिद्धि पाई, तो उनकी पत्नी को भी दुनिया जान गई। सब संसार वाले सब 2-4 बच्चे पैदा हो जाते, और क्या, संसार में कितने बच्चे पैदा लोग रोज करते रहते हैं। उन्होंने कहा हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे कितने बच्चे हो जाएंगे कि सारे बच्चे हमारे राम मंदिर बनाएंगे, रामायण पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हम लोग सब तुलसीदास जी के बच्चे। पत्नी का प्रेम भी भगवान को समर्पित कर दिया। कोई विवाह नहीं, विवाह हुआ तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, तुम भजन करो, ऐसी पत्नी मिल जाए भगवान की कृपा से, भजन करो, भजन में डिस्टर्ब ना करे। तो ये कीर्तन भक्ति, तुलसीदास जी कीर्तन भक्ति के, कीर्तन माने सुनाना, कहना, भजन गाना। पाद सेवन, तीसरी भक्ति है पाद सेवन। तीसरी भक्ति स्मरण। स्मरण क्या है? रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ गॉड। इट इज ओनली द मीन्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। भगवान के नाम को याद करना, भगवान की कथा को याद करना, भगवान के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको याद करना। देखो हमारे महात्मा कहते हैं, आपने सुना है, स्मरण भक्ति अगर हम शास्त्र में देखें, हमारे एक महात्मा हुए बड़े अच्छे, और उनको अभी कुछ दिन के बाद उनका चरित्र हम लोग सुनेंगे, गाएंगे। होली पर, होली में ऐसे भक्त हुए हैं हमारे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के भीतर एक ही भक्ति थी, केवल भगवान को याद करना। भगवान को जब देखो भगवान को याद करना, कोई समस्या आवे भगवान को याद करना, हमेशा भगवान को याद करना। यहाँ तक कि स्कूल में गए और बच्चे अपना पाठ याद करते हैं, और प्रहलाद जी भगवान को याद करते हैं। वो कहते तुम पाठ याद कर लो, बोले ये सबसे बड़ा पाठ तो यही है, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो हमारे महात्मा क्या कहते हैं स्मरण भक्ति के बारे में? गुरु नानक साहब कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन
याद करते हैं, क्या जरूरत भगवान को याद करने की। लेकिन बताते हैं, बोले भगवान को याद नहीं करोगे तो तुम कैसे हो जाओगे? तो बताते हैं, नीर बिना जैसे बिना पानी का कुआं। If you have water tap in your house, but you cannot take the water, so what is the use of that tap? Nothing. Like this, if you not chanting the name of God, if you not listening the name of God, if you are not listening the katha about God, so just like tap without water, पानी के बिना, धूप नीर बिना। एक और उदाहरण, नीर बिना। You don't know, if you have cow in your house, but you cannot get the milk from that cow. Without milk, cow is nothing. This is cow, but it doesn't give the milk. So that is not cow. बिना दूध के गाय क्या गाय? ऐसे बिना भगवान के हम मनुष्य हैं। क्या मनुष्य हो तुम? मनुष्य हो भगवान का नाम नहीं लेते। धूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, और धरती मेघ बिना। If there are no clouds in the sky, so we cannot get anything from this earth. Without water, without clouds, earth cannot give us the fruit, the grain. How? कुछ भी नहीं। बादलों के बिना धरती क्या है? बेचारी क्या करेगी? जैसे बादलों के बिना धरती कुछ नहीं, जैसे पानी के बिना कुआं कुछ नहीं, जैसे दूध के बिना गाय कुछ नहीं, ऐसे धूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन धरती मेघ बिना। धूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन धरती मेघ बिना। जैसे तरुवर फल विहीना, जैसे तरुवर फल विहीना, कैसे पुरुष हरि नाम बिना। हरि नाम हरि नाम, ओ बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम कैसे बढ़िया उदाहरण देते हैं। Guru Nanak gives us good example that without fruit there is no use of tree. We have mango tree, but never we can get the fruit from that tree. How is that used? How can we use that tree? That is not good tree for us. That is not giving us any fruit. ऐसे फल जैसे सर्वर फल भी नहीं ना, जैसे प्राणी हरि नाम बिना। देखो कैसा उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते हैं, ध्यान देना। देह नैन बिना, रेन चंद्र बिना, मंदिर दीप
बिना मंदिर दीप बिना देह नैन बिन रैन संग बिन मंदिर दीप बिना देह नैन बिन रैन संग बिन मंदिर दीप बिना मंदिर दीप बिना हो जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना हो वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना विचरण कर मेरे मना से प्रीति उमर हरि नाम बिना विचरण कर ले। We have good sound body, but we don't have eyes. So how we can get good pleasure? We cannot see anything in this world. How we can explain the beauty? बिना आंखों के शरीर बहुत अच्छा है, आंख नहीं है तो क्या है? रात तो बहुत अच्छी है पर चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ते रात में। Night without moon and other things. We have good temple but without the good lamp. हम दीपक जलाते हैं, दीपक के बिना मंदिर क्या है? दीपक नहीं है, आप आएंगे मंदिर है लेकिन हम दीपक जलाना भूल जाए। सबसे पहले विनोद जी आते दीपक जलाते हैं। हमारी कोई भी हम आएंगे तो कोई मैं और आप आए, आपकी ड्यूटी बनती है सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाते हैं। दीपक के बिना मंदिर क्या? आंखों के बिना शरीर कुछ नहीं, चंद्रमा के बिना रात कुछ नहीं, दीपक के बिना मंदिर कुछ नहीं। और हम पंडित जी हैं, तिलक लगा लिया, बड़ा सा कपड़ा पहन लिए, माला पहन ली, पंडित जी बन गए। लेकिन कोई पूछे वेद कितने हैं? बोले वेद 9 है। पंडित जी बताओ ठीक से? बोले हाँ हो सकता है 4 होंगे। जब एक कंफ्यूज पंडित जी को हमने बुलाया, वेद ही पता नहीं वेद कितने होते हैं, वेद क्या होता है कुछ पता नहीं। पंडित जी वेद आता नहीं तो पंडित जी क्या है? जैसे वेद के बिना पंडित जी कुछ नहीं। Pandit is nothing without scripture, without Vedas. Like that, we are nothing, we are chanting without chanting of Sri Ram, Sri Krishna. मेरे मना से प्रीति उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले 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 मेरे मना से प्रीति उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। और बहुत बढ़िया बात में कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो। लेकिन एक लाइन और है, वो भी ध्यान रखें। भक्ति पंथ बिना हस्ती संत बिना ओ भक्ति पंथ बिना हस्ती संत बिना नारी पुरुष बिना भक्ति पंथ बिना हस्ती संत बिना नारी कंस बिना बिना नारी कंस बिना जैसे पुत्र पिता बिनहीना जैसे पुत्र पिता बिनहीना तैसे ही प्राणी हो तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना
काम क्रोध मत लोभ निवारो, काम क्रोध मत लोभ निवारो, काम क्रोध मत लोभ निवारो, छाड़ विरोध को संत जनारे, छाड़ विरोध को संत जनारे, कहना सिमरो भगवंता, कहना सिमरो भगवंता, कहना सिमरो भगवंता, कहना सिमरो भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना, या जग में नहीं कोई अपना, मेरे मना से हरि नाम नारे, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, मेरे मना से मीठी उमर हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। एक और बात तुलसीदास जी ने, ये गुरु नानक जी ने कही, पक्षी पंख बिना, पक्षी को पंख नहीं है और तोड़ेगा कैसे। एक मनुष्य कहता है कि देखो पक्षी को पंख नहीं, पक्षी पेड़ पर बैठा रहता है और बहुत ऊंचे पेड़ पर डाली पर बैठा रहता है कभी कभी, लेकिन वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? वो गिरने से डरता नहीं, डाली टूट भी जाए, कुछ भी हो जाए, पैर फिसल जाए, हम लोग अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो हम ऐसे डरते हैं, कांपते हैं, फिर गिर गए तो क्या होगा, नीचे देखते हैं तो और डरते हैं। लेकिन पक्षी नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? गिर जाएंगे तो उड़ जाएंगे, पंख को यूज करके उड़ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो जैसे एक महात्मा कहता है, जैसे अगर पक्षी जैसे पेड़ पर बैठा है लेकिन डरता नहीं है क्योंकि उसके पंख मजबूत है, उसको मालूम है कि मैं उड़ जाऊंगा, ऐसे अगर आपको भक्ति के पंख आपके मजबूत हैं तो आपको गिरने की संसार में कोई डर नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं जैसे पक्षी पंख के बिना, और हस्ती माने हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट को टीथ होता है, बाहर निकला हुआ दांत होते हैं दो ऐसे, आपको ये हाथी है, बोले हाथी से दांत कहाँ गए, तो आप पूछेंगे दांत तो है नहीं, एलिफेंट विदाउट टीथ नथिंग, दांत होने चाहिए। वो दांत से खाता नहीं है लेकिन दिखाने वाले होते हैं, पर उसकी दांत उसकी पहचान है, दांत चाहिए, दांत के बिना हाथी क्या। और उसका एग्जांपल दिया कि बिना, बोले ये पत्नी है, बोले किसकी पत्नी है, ये पता नहीं, बोले इनके पति तो नहीं है, बोले पति नहीं तो पत्नी का एक ही है, बोले रानी है, राजा कौन है फिर, और राजा तो कोई है नहीं, तो राजा के बिना रानी, पत्नी। और कहते हैं एक और कड़वी बात हमारे लिए, एक महात्मा कहते थे, देखो आप लोग जरा सावधान रहना, क्षमा करना, एक बहुत बुरी बात, वो कहते हैं हमारे कई लोग ऐसे, हम नहीं कहते भगवान करे ऐसे लोगों का दर्शन आपको ना हो, ऐसे लोग ना मिले, लेकिन जो संसार में किसी माने किसी से विवाह तो हमें करना नहीं, लेकिन उसके साथ रहना है, विवाह नहीं करना है, उसके साथ रहना है, केवल प्लेजर के लिए, आनंद के लिए रहना। तो एक हमारे महात्मा कहते हैं, बताओ ये सोचो, अगर तुम्हारे मन में भी ये भावना आती है कि किसी स्त्री को, किसी बालिका को देखकर तुम्हारे मन में भी ये भावना आती है, तो बोले आप ऐसा सोचो, अगर ये बात आपकी माँ के साथ हुई होती तो आपको कौन सा नाम मिलता। बात तो बहुत बुरी है, लेकिन हमारे लिए बड़ी समझदारी की बात है, संसार में महात्मा बनना, भजन करना, ब्याह करो कोई चिंता नहीं, आराम से रहो,
लेकिन ये बात इस देश में कहना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी रिचुअल्स है, आपने हमको बिठाया है व्यासपीठ पर, ये बात हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ी ही आवश्यक है। और भगवान को भी अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य भाव चाहिए, अनन्य। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन करके देखो मेरा, और मैं तुम्हारी सारी चिंताएं अपने सिर पर ले लूंगा, ऐसा। तो कहते हैं जैसे पुत्र पिता बिनहीना, पिता के बिना पुत्र, ऐसे ही बड़ी गाली दे दी गोस्वामी जी ने हम लोगों को। तो भगवान के नाम के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और कहते काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मद छोड़ो, लोभ छोड़ो और विरोध छोड़ दो। किसी से विरोध नहीं, कोई हमारा आई हैव नो एनिमी, मैं कोई शत्रुता मेरी किसी से नहीं, ऐसा भाव रहे। तो ये तो मैंने आपको केवल स्वर्ण भक्ति के बारे में कहा, और समय तो नहीं है, फिर भी हम एक बार कह दें। चौथी भक्ति है पाद सेवन, रिसोर्टिंग टू द फीट भगवान के। और हियर वी कैन टच द फीट ऑफ गुरु, फीट ऑफ मदर, फीट ऑफ फादर। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। पाद सेवन, और खाली चरणों को छूना नहीं होता है, हमारे बड़े लोग जैसे आचरण करते हैं वो आचरण करना होता है। और पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति है। अर्चन भक्ति माने पूजा करना, भगवान की पूजा करना, अर्चन माने पूजा करना। छठी भक्ति है वंदन करना, सैल्यूटेशन ऑफ गॉड, बाउ टुवर्ड्स गॉड, भगवान के सामने सिर झुकाना, ये भी वंदन भक्ति है। और सातवीं भक्ति है सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा माने भगवान के मंदिर की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, ये भगवान की सेवा है। इससे भी सेवा करने में एग्जाम्पल हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं हमेशा, और राम जी की सेवा में रहते हैं तो इतनी शक्ति सेवा करने से। सेवा, व्हाट इज सेवा? सेवा इज वॉलंटियर जॉब। We should search, we should find volunteer job in the temples, in anywhere, in any community place. We should do service from this our body, from this mind, from our intellect, whatever you can. ये भी भक्ति है, जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं। सेवा करने से, हनुमान जी सेवा करते हैं और सेवा करने से इतनी ताकत आ जाती है। हम सेवा करते हैं तो हम, हमारे हाथ थक जाएंगे, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सेवा करने से और ज्यादा ताकतवर शरीर बनता है। जो सेवा करते हैं उनका शरीर ताकतवर होता है। हनुमान जी सेवा करने से उनको इतना बल मिला, सागर को कूद गए और लंका जला दी, और कहीं से पीट के नहीं आए हनुमान जी, सबको पीट कर आए, विजय करके आए। सेवा, क्योंकि सेवा की भावना। हनुमान जी की पहचान है सेवक, राम जी के सेवक हैं हनुमान जी, तो सेवक में कितना बल होता है, सेवा भक्ति है। आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति, भगवान को अपना दोस्त समझना। गॉड इज रियल फ्रेंड, बट हुज फ्रेंड? भगवान तो सच्चे दोस्त हैं। तो फ्रेंडशिप ऑफ गॉड इज टाइप ऑफ डिवोशन विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। भगवान को दोस्त समझना, बनाना बड़ा मुश्किल है। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माने भगवान के सामने अपना सब कुछ समर्पण कर देना, सरेंडर। द सरेंडर ऑफ द सेल्फ टू गॉड इज द कंप्लीट, द सेंस ऑफ separateness is lost, and there we can complete our devotion if we don't have surrender to God. Surrender से तो भक्ति संपूर्ण हो जाती है, भक्ति पूर्ण हो जाती है। एक बार थोड़ा सबरी की नर्दा भक्ति गा करके कथा को विश्राम देंगे। थोड़ा सा गुनगुनाइए। रामायण में अरण्य कांड में भगवान ने अपने आप सुनाई, भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। पहली
भक्ति कथा सुनना तीसरी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरु के सेवा और अमान रहना अभिमान ना करना और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट सजगान चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट सजगान मेरा गुणगान करे कपट ना रखे और पंचम भजन को वेद प्रकाश पंचम भजन को वेद प्रकाश मंत्र जाप करना और विश्वास के साथ करना बात की भक्ति और अष्टदमशील विरत बहु कर्मा अष्टदमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा control our sense organs, our functional organs. This is sixth devotion of type of devotion. अपने मन को अपनी इंद्रियों को वश में करना और सातवीं भक्ति सातम सम हो मैं जग देखा सातम सम हो मैं जग देखा मोसे अधिक संत कर लेखा मोसे संत अधिक कर लेखा सातवीं भक्ति सारे संसार में मुझे देखे और साधु का मुझसे ही ज्यादा समझे आत्म यथा लाभ संत कोशा आत्म यथा लाभ संत कोशा सबने उसे देखे पर दोषा सबने उसे देखे पर दोषा नव सरल सबसन सरहीना नव सरल सबसन सरहीना मम भरोसे दिए अर्चन दीना मम भरोसे दिए अर्चन ये आठवीं भक्ति यथा लाभ संतोष जो मिल गया भगवान ने दिया उसी में खुश रहना और नौवीं भक्ति सरल रह करके छलहीन रह करके और मेरा भरोसा रखें हृदय में दीन भाव ना आवे ये भक्ति है। तो ये हमने 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम जी ने शबरी को कहा शबरी तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 पूरी भक्तियां हैं मैं तो संसार के लिए उपदेश कर रहा हूँ ऐसे हम आपसे आप लोगों से भी कहें आप लोग बड़े भक्ति से परिपूर्ण हैं ठाकुर जी ने आपको सब भक्तियां दी हुई हैं लेकिन उसको और भी धीरे धीरे बढ़ाना है और भी धीरे धीरे इसी तरह से भगवान सबके ऊपर कृपा करते रहें।